गए, टूर्नामेंट शुरू। रेडी 1 2 3। It's a yellow. It's a yellow. 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 Yellow, 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 yellow. अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं दिखाने लगी 27 जुलाई की रिकॉर्डिंग, जहाँ पर मेरा बड़ा कुछ शदीद दिल किया था कराची पराठा रोल खाने का। और अभी तक हमने यहाँ की देसी मार्केट डिस्कवर नहीं की थी, तो हमें पता नहीं था कि कहाँ से कराची पराठा रोल टाइप चीज़ मिल सकती है। तो आई थॉट लाइक आई शुड ट्राई दैट थिंग एट होम, लाइक इमली की चटनी और वो सारा कुछ बना के, चिकन बना के, तो एक अच्छा सा लच्छेदार पराठा बनाएंगे और उसके अंदर सारी चीज़ें डालेंगे और खाएंगे। बट द थिंग इज़ कि मेरे पास मैदा ख़त्म हो गया था बेकिंग कर करके, तो मैदा और होल व्हीट दोनों को मिक्स करके कुछ बनाने की कोशिश की थी। पहले चल के देखते हैं वीडियो, फिर करती हैं बात। अच्छा जी, आज हम बनाने लगे हैं स्क्यूवर्स वाला चिकन। इसके बाबा ने मैरिनेट करके रख दिया है। हम इसको लगाएंगे स्क्यूवर्स के ऊपर और बनाएंगे अवन के अंदर। साथ हम बनाएंगे लच्छा पराठा। चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया हुआ है, कोई 45 मिनट्स हो गए हैं। अवन मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। और अब हम इसको लगाएंगे स्क्यूवर्स के अंदर। अच्छा, आज एक्सपेरिमेंट मैं ये करने लगी हूँ कि मैं पार्च पेपर नहीं लगा रही, मैं एल्युमिनियम फॉइल लगा रही हूँ। आई जस्ट वांटेड टू सी कि क्योंकि पार्च पेपर के अंदर शोरबा अब्जॉर्ब हो जाएगा और हम थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाह रहे हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू सी कि एल्युमिनियम में शायद ग्रेवी रह जाए, ठीक है। इसको हम करेंगे थोड़ा सा ग्रीस लाइक दिस। और हम अपने बाबा अपने मैरिनेशन के अंदर ऑयल तो नहीं ना डाला था? नहीं। बेकिंग जब करते हैं ना थोड़ी सा डाल दिया करो। डाल दिया। जब भी हम बेकिंग करने लगते हैं, क्योंकि बेकिंग में वैसे एक्स्ट्रा ऑयल वाला है तो कोई सीन जाता नहीं है, तो हम ऑयल मैरिनेशन के अंदर डाल दें अगर, तो वो फिर हमारी चीज़ ठीक रहती है। अच्छा, देन वील टेक द स्क्यूवर्स। एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? कैन यू गो आउटसाइड? Can you go outside? यस प्लीज। स्क्यूवर्स को धो के, वैसे नॉर्मली आइडली ये कहा जाता है कि इनको भिगो के रखते हैं, लेकिन वो तब के लिए होता है जब आपने चूल्हे पे चीज़ बनानी हो। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम चिकन को इस तरह से लगा देंगे। फाइनली गॉट द इमली फ्रॉम पाकीज़ा स्टोर, सो आई एम गोना मेक इमली की चटनी। इसको भिगो के रखेंगे इसका पल्प बनने के लिए। मीनवाइल हम बनाते हैं अपने पराठे। इट गॉट मैदा कम था इसलिए मैंने साथ आटा डाल सॉल्ट ऐड किया और इसको हम गूंदेंगे दूध के साथ। Let's see. I might need more. दूध बासी रखती है इसलिए। आइडियली मेरे पास वैसे गर्म दूध होना चाहिए था आटा गूंदने के लिए, और ये ठंडा है, काफ़ी ठंडा है, पर नेवर माइंड। वैसे मैं गर्म कर सकती थी दूध को ओवन में। टू लेट टू रियलाइज। इसमें मुड़ी बाकी नेल पॉलिश सबसे अच्छी आ रही है। क्या करूं, आजकल ये फैशन में है ना, ये बन रहा है लिबर्टी का कराची पराठा रोल। किधर का बन रहा है? लिबर्टी का। पानी निचोड़ के। ये गई टिक्का सीख। पर हम क्योंकि अंग्रेजी जगह पे बैठे हुए इसलिए फिर हमने अंग्रेजों की तरह बनाई है बेक करके। चलो
I'm leaving. काफ़ी देर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की थी तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर दी जाए। अच्छा, यहाँ पर आने से पहले इवन आई वॉज वेरी अनअवेयर अबाउट दिस फैक्ट। काफ़ी लोगों को पता होगा इंग्लैंड, फिर आपको पता होगा ग्रेट ब्रिटेन, फिर आपको पता होगा यूके। अच्छा जी, अब इन सब में डिफरेंस क्या है? फिर बीच में आ जाता है वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। ठीक है, मुझे यही पता था यहाँ पर आने से पहले कि ये सारी यूके की सिटीज़, कंट्रीज़ के नाम होंगे। ठीक है ना। फिर एक मेरा कलीग था जो कि इंग्लैंड रह के गया हुआ था, उससे मुझे बताया कि स्कॉटलैंड इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इंग्लैंड। आई सेड ओके फाइन, ये भी एक सीन होगा कि मतलब जैसे सबब्स हो जाते हैं कि जैसे साथ आपके हमारे पाकिस्तान के साथ कश्मीर बन जाता है। ठीक है ना। इट्स कंट्रोवर्सी कि वो कंट्री है कि वो हमारा पार्ट है कि क्या है। ठीक है ना। आई थॉट लाइक स्कॉटलैंड इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना। तो फिर मैं यहाँ पर आई और फिर आई रिसर्च्ड कि ये क्या है सारी चीज़ें। ठीक है ना। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, हम क्यों यूके भी बोलते हैं? यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, देन वी से ग्रेट ब्रिटेन, देन वी से इंग्लैंड। ठीक है। आई विल टेल यू आफ्टर दिस वीडियो। ये तो मैं दिखाना ही भूल गई थी। एक छोटी सी क्लिप दिखा देती हूँ कि ना, जो मैंने बताया था कि वहाँ पर एक नफीस, यहाँ पर एक नफीस करके स्वीट वाले हैं और उनकी ना मिठाई बड़ी मशहूर होती, तो हम उनसे लेकर आए थे। तो साइमन ने कहा कि यार मैं अपने ऑफिस के लिए ले जाता हूँ, तो उन्होंने बड़े ही स्वीट सी पैकिंग में बना कर दिया था, तो वो मैंने शेयर करना भूल गई थी। और दूसरी बात ये, क्योंकि मैंने बताया था कि हम गए थे मिडल्सब्रा और वहाँ पर हमें एक शॉप मिल गई थी विच इज़ कॉल्ड पाकीज़ा, और उधर से हमें काफ़ी ज़्यादा सामान मिल रहा था इंडियन और पाकिस्तानी, जो हम मिर्च मसाले मांगते उस तरह के मिल रहे थे। तो वहाँ से फिर हम लेकर आए थे शान के मसाले, तो वो भी मैंने कहा मैं शेयर कर लूँ। कैरिंग बैक टू द इंफॉर्मेशन, सो ग्रेट ब्रिटेन इज़ बेसिकली अ पीस ऑफ लैंड जिसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 4 और मे बी यू कैन से 5 पार्ट्स में। ठीक है ना। वन इज कॉल्ड इंग्लैंड, द अदर वन इज कॉल्ड स्कॉटलैंड, द अदर वन इज कॉल्ड वेल्स। अच्छा, थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम यूके का। ग्रेट ब्रिटेन इज बेसिकली 3 पार्ट्स। ठीक है ना। 3 पार्ट्स जिसमें स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड आ जाता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और जो 4th पार्ट है दैट इज आयरलैंड, और आयरलैंड की मैं भी आपको आगे हिस्ट्री भी बता देती हूँ। आयरलैंड वॉज द 4th पार्ट। ठीक है ना। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है हमारा पार्ट है। तो ग्रेट ब्रिटेन की 3 स्टेट्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिक्स करके यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। ना गेट बैक। अब नॉर्दर्न आयरलैंड उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि किसी ज़माने में आयरलैंड भी ब्रिटेन का ही पार्ट था, बट दे हैव फाइट्स एंड स्टफ, और उन्होंने कहा जी हमने आयरलैंड अलग करना है, लेकिन आयरलैंड का एक छोटा सा चंक यहाँ पर रह गया। दैट हिस्ट्री फॉर सम अदर टाइम। सो बेसिकली आयरलैंड एक अलग कंट्री बन जाती है। जैसे आप इंग्लैंड एक अलग कंट्री में आते हैं, आयरलैंड एक अलग कंट्री, जाके लिए आपको वीज़ा भी रिक्वायर्ड है इंग्लैंड से जाने के लिए, और दे आर नॉट इन वेरी गुड टर्म्स। ठीक है ना। नॉर्दर्न आयरलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो आप उसको आप उधर वीज़ा फ्री भी जा सकते हो। सो बेसिकली स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सारी कंट्रीज़ हैं विद इन ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। और इन सबको अगर यूनाइट कर दो तो वी कॉल्ड इट यूनाइटेड किंगडम। सो दैट्स द डिफरेंस। ठीक है। यहाँ आने से पहले मुझे भी नहीं पता था, यूके भी बोल रहे हैं, इंग्लैंड भी बोल रहे हैं, मुझे लगा था यूके का ही इंग्लैंड भी नाम होगा। जैसे अमेरिका को आप यूएसए भी बोल देते हो, जैसे दुबई को आप यूएई भी बोल देते हो। ठीक है ना। जहाँ पर भी यूनाइटेड की बात आ जाती है, तो जैसे यूएई भी है तो वो भी अरब स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं। ठीक है ना। यहाँ पे कंट्री नहीं बेसिकली बोला जाता है, यहाँ पे स्टेट्स ही कहा जाता है। तो इंग्लैंड एक स्टेट है, वेल्स एक स्टेट है, स्कॉटलैंड एक स्टेट है, नॉर्दर्न आयरलैंड एक स्टेट है, और ये सारी स्टेट्स का आर वीज़ा फ्री। ठीक है ना। तो ग्रेट ब्रिटेन में आप कहीं पर भी वीज़ा फ्री जा सकते हैं। इवन किसी ज़माने में ये ग्रेट ब्रिटेन यूरोप का पार्ट था, उस ज़माने में आई बिलीव कि यूरोप भी आप वीज़ा फ्री जा सकते थे, बट क्योंकि अब इन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया है यूरोप से, बट इट्स स्टिल ऑन द यूरोप लैंड, तो यूरोप आपके बिल्कुल साथ लगता है, लेकिन आपको वहाँ जाने के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। आई थिंक इंग्लैंड वालों को नहीं है, जो सिटीजन्स हैं उनको नहीं है वीज़ा रिक्वायर्ड, हमें है।
हमें तो खैर सब जगह का ही है. सो दैट वाज द इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू. मैंने कहा कि चलो आपको भी पता होना चाहिए. अगर मैं यहाँ इंग्लैंड में रह रही हूँ तो इंग्लैंड स्कॉटलैंड क्या डिफरेंस है. आगे मैं स्कॉटलैंड भी होकर आई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी. सो जनाब, आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन एंड आई होप यू लाइक माई कराची पराठा रोल. पराठा मेरा उतना मज़े का नहीं बना था, मतलब उस तरह का क्रिस्पी नहीं बना था. इट हैज़ टू बी विद द मैदा, और मैदा कम था तो ऑब्वियसली आटे वाला पराठा बना था. तो बट इट वॉज अ वेरी यमी रोल एंड आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन. आई होप आपकी इन्फॉर्मेशन में को आपकी नॉलेज में कोई इजाफा हुआ होगा, जैसे मेरा यहाँ पर आने के बाद हुआ है आफ्टर सो मेनी ईयर्स. सो या ऑन दैट नोट इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे. मिलती हैं आपको नए एपिसोड के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ. टिल देन,